Hello and welcome to Analyst Choice. My name is Satinder Kumar. आज हम जानेंगे कि एक्सेल का इंटरफेस क्या होता है क्योंकि अब तक हमने सीखा कि एक्सेल को ओपन कैसे करते हैं और सेव कैसे करते हैं। अब नेक्स्ट है एक्सेल इंटरफेस। तो ये एक एक्सेल इंटरफेस की मैंने एक स्क्रीनशॉट लगाया हुआ है जिसमें डिफरेंट डिफरेंट पार्ट्स हैं कि उनको क्या बोलते हैं, क्या नाम रहता है उनका। तो एक बार प्रैक्टिकली देख लेते हैं इनको कैसे। तो मैंने एक एक्सेल फाइल ओपन की हुई है जिसमें कि स्टेप बाय स्टेप चेक करते हैं कि क्या-क्या इनको क्या-क्या बोलते हैं, क्या-क्या नेम्स होते हैं इनके। तो ये जो ऊपर में सबसे लेफ्ट साइड में आप जाओगे तो यहाँ पे आप देख रहे हो कि ये 2-3 आइकन्स दिए हुए हैं। तो ये क्या होता है, ये एक सेव होता है, इसको सेव करना है जैसे मुझे अगर तो वर्कबुक को तो यहाँ से हम सेव कर सकते हैं इसको यूज़ करके। और ये अंडू रीडू के ऑप्शंस होते हैं, ये डिफ़ॉल्ट रहते हैं और ये क्विक एक्सेस टूल बार है जहाँ पे हम जो डेली यूज़ करने वाली चीज़ें उनको हम नोट डाउन कर सकते हैं यहाँ पे आके। तो अगले आने वाली ट्यूटोरियल्स में हम इसको डीपली देखेंगे और किस तरह से हम ऐड कर सकते हैं इन आइटम्स को, वो जानने की कोशिश करेंगे। तो ये लेफ्ट साइड में आते हैं मिडिल में, तो ये देख रहे हो आप, इसका नाम लिखा हुआ है बुक 1 करके। तो ये कुछ नहीं है, ये नाम है इसका एक्सेल फाइल का। जो भी नाम रहेगा वो आपको मिडिल में यहाँ दिखेगा। और राइट साइड में आते हैं तो यहाँ पे देख रहे हो मेरा नाम आ रहा है। यहाँ पे ये कुछ नहीं है, ये एक है जहाँ पे आप जिसको लॉगिन करते हो इस एक्सेल फाइल को। और तो जो एप्लीकेशन है वो लॉग्ड इन है इस आईडी से, तो इसलिए वो आईडी मेरी दिख रही है। अगर आपकी आपकी आईडी होगी, जिसकी भी आईडी होगी उसका नाम दिखेगा यहाँ पे। और राइट साइड में आते हैं थोड़ा सा, तो यहाँ पे एक ऑप्शन हमें मिल जाता है जहाँ पे ऑटो हाइड रिबन बोल रहा है, ये शो टैब्स वाला है और ये शो टैब एंड कमांड्स आ रहा है। तो ये क्या है, ये बेसिकली जो आपको दिख रहा है यहाँ पे, ये वाला ये सेक्शन, इस सेक्शन के लिए है, इस सेक्शन की बात कर रहा है। इस सेक्शन को क्या बोलते हैं, रिबन बोलते हैं। और इस रिबन में भी कैटेगराइजेशन होता है कि ये जो जो आइटम है, ये वाला फाइल्स, टैब्स, ये क्या है, ये टैब्स हैं बेसिकली, ये टैब्स हैं। और इसके नीचे वाला आइटम है वो कमांड्स हैं, ये कमांड्स है बेसिकली। तो इसी को अगर हमें डिस्प्ले करवाना है, नहीं करवाना है, तो उस हिसाब से हम एट ऑटो एडजस्ट, जैसे ऑटो हाइड, तो मैं ऑटो हाइड करूँगा इस पे तो ये ऑटो हाइड हो जाएगा। जैसे ही मैं यहाँ पे जाता हूँ, क्लिक करता हूँ तो ये दिखेगा, अदरवाइज नहीं दिखेगा नॉर्मली। तो अगर मुझे चेंज करना है इसको, तो चेंज करने के लिए मैं ये 3 डॉट आ रहे हैं, इस पे क्लिक करूँगा। क्लिक करते ही ये कर दिया शो टैब्स। अगर मैं इस पे क्लिक करता हूँ तो केवल टैब दिखेंगे, जैसे मैं इस पे क्लिक करूँगा तब ये इनके अंदर का जो आइटम्स हैं वो दिखेंगे। और नीचे कर दिया अगर मैंने इसको, तो ये डिफ़ॉल्ट ये है। और इसमें क्या है, इसमें सब कुछ मुझे एक साथ ही दिखेगा। इसके अलावा राइट साइड में जाते हैं तो ये दिख रहा है मिनिमाइज़ का, जिससे हम मिनिमाइज़ कर सकते हैं। जैसे विंडो मुझे नहीं चाहिए, किसी और पे काम करना है, तो मैं यहाँ से कर सकता हूँ। और ये है एक इसको ऑटो एडजस्ट करने का, इस पे क्लिक करते हैं तो ये क्या है, छोटी स्क्रीन हो जाती है इसकी और बड़ी। इसको सेम चीज़ को करने के लिए हम यहाँ पे डबल क्लिक भी कर सकते हैं, तो सेम काम होता है वही। और ये लास्ट में क्रॉस का जो आइकन आ रहा है, इसको क्लोज करने का, इसको हम यहाँ से क्लोज कर सकते हैं, कंट्रोल डब्ल्यू भी प्रेस करके क्लोज कर सकते हैं इसको। अब नीचे आते हैं, देखते हैं कि ये हमने देखा है कि ये टैब्स हैं मल्टीपल, और इसके अंदर से ये जो कमांड्स हैं, तो कमांड्स क्या होती हैं बेसिकली, ये एक ग्रुप होता है, एक ग्रुप होता है, जैसे एक सिमिलर आइटम्स हैं, वो एक ग्रुप में डिफाइन किए हुए हैं। इसकी जो कमांड है वो सारी वहाँ पे मिलेंगी। तो इन ग्रुप को कैसे आइडेंटिफाई करना होगा हमें, हम क्या करेंगे, यहाँ जाके यहाँ देखो, अगर आप देख रहे हो इसमें ये कुछ वर्टिकल लाइंस दी हुई हैं। ये वर्टिकल लाइंस के बीच में जैसे अलाइनमेंट लिखा हो, तो अलाइनमेंट से रिलेटेड जितने भी आइटम्स हैं, कमांड हैं, वो एक जगह दिखेंगे। ऐसे ही आप यहाँ पे दूसरे सेक्शन की बात करें तो यहाँ पे देखो नंबर के रिलेटेड कुछ भी आइटम है, यहाँ पे देख रहे हो आप सेल से रिलेटेड कुछ भी है, कुछ भी चेंज करना है आपको, तो वो सेल वाले ग्रुप में मिलेंगी ये चीज़ें। तो ऐसे ही इसके नीचे आते हैं थोड़ा सा, तो देखते हैं यहाँ पे एक इस तरह का ये बॉक्स आ रहा है। तो ये क्या है, नेम बॉक्स है बेसिकली। यहाँ पे नीचे में जो भी हम कुछ टाइप करेंगे उसका एड्रेस दिखेगा यहाँ। और ये सेक्शन है, ये जो ये दिख रहा है एफएक्स करके, ये बेसिकली फंक्शन होता है, फंक्शन का ऑप्शन होता है। जैसे कि हम अगर मुझे कोई फंक्शन नहीं समझ आ रहा है, तो मैं क्या करूँगा, इस पे क्लिक करूँगा। इस पे क्लिक करते ही क्या कर रहा है, ये मुझे ये बता देगा इस फंक्शन का क्या काम है। कुछ जो हिंट होती है एक्सेल की, वो हिंट देता है यहाँ से। और इसके लास्ट में यहाँ आते हैं हम, तो यहाँ देखते हैं कि ये है फॉर्मूला बार। तो फॉर्मूला बार क्या है, इसमें जैसे हम अगर ये कुछ भी लिखेंगे यहाँ पे, तो ये क्या है, सब कुछ यहाँ दिखेगा मुझे। और यहाँ पे मैं इसको एडिट भी कर सकता हूँ। जैसे मुझे लिखना था, इसमें लिखा डैश और माय फाइल, इसको लिख दिया। तो जैसे एंटर करूँगा मैं, तो क्या होगा, ये यहाँ पे लिख के आ जाएगा ऑटोमेटिक।
ओके। और इसको टॉगल करने के लिए यहाँ से या तो हम इस पे क्लिक कर दें यहाँ से, यहाँ क्लिक नहीं करना तो मैं कंट्रोल शिफ्ट यू जैसे करेंगे तो बड़ा हो जाएगा, छोटा हो जाएगा। जैसे कि अगर कुछ बड़ा आइटम है उसमें दिख नहीं रहा तो हम इस तरह से इसको देख सकते हैं ऐसे करके। अब नीचे आते हैं, जैसे आप देख रहे हो ये ए बी सी डी कुछ दिख रहा है, तो ये क्या है, ये क्या होते हैं, ये बेसिकली कॉलम्स होते हैं और जो ए बी सी डी से डिफाइन होते हैं। और टो एक्सेल फाइल में टोटल 16,384 कॉलम्स होते हैं। और अगर मुझे लास्ट में जाना है, लास्ट कॉलम पे, तो मैं क्या करूँगा, कंट्रोल प्लस राइट एरो प्रेस करूँगा और जैसे ही प्रेस किया लास्ट में पहुँच गया मैं। अगर मुझे वापस आना है वहीं पे तो कंट्रोल प्लस लेफ्ट एरो की यहाँ पे आ गया। अब आप देख रहे हो कि नीचे ये 1 2 3 4 ये दिख रहा है। तो 1 2 3 4 क्या है, ये बेसिकली रोज है। तो और रोज में मुझे सबसे लास्ट में जाना है तो क्या करूँगा, मैं कंट्रोल और डाउन एरो की प्रेस करूँगा ऐसे करके। अगर मैं कंट्रोल नहीं कर रहा ऐसे करूँगा तो मुझे फिर एक एक करके नीचे नीचे जाना पड़ेगा, बहुत टाइम लगेगा उसमें। तो यहाँ से जा सकते हैं। इसके अलावा यहाँ पे हमारे पास स्क्रॉल का एक ऑप्शन और दिया हुआ है राइट साइड में, यहाँ से जहाँ से भी हम स्क्रॉल करके नीचे नीचे जा सकते हैं ऐसे करके चेक कर सकते हैं। और आप देख रहे हो कि यहाँ पे कॉलम पे ये जो कॉलम है और ये रो है, तो इसका जो सेंट्रल पॉइंट होता है जहाँ पे ये दोनों जॉइंट होते हैं, ये क्या होता है, ये सेल होती है एक एक, जिसमें हम डेटा एंट्री करते हैं। और ये जो नेम बॉक्स है वो यही दिखाता है इसका, ये कॉम्बिनेशन ऑफ कॉलम एंड रो ये एड्रेस बनाता है, एक एड्रेस। ये देखो D6 है तो मतलब डी कॉलम है, 6 रो है, तो D6 डी में जाऊंगा मैं और 6 रो पे जाऊंगा तो ये सेंट्रल पॉइंट मिल जाएगा मुझे। ऐसे ही अगर मुझे इस पे जाना है, यहाँ पे जाना है, तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पे सपोज यहाँ पे हूँ तो डी इसमें क्या है, K7, तो मैं यहाँ करूँगा K7, तो यहाँ पहुँच गया मैं। इसको रिप्रेजेंट करता है। अब नीचे आते हैं, देखते हैं ये कुछ सेल लिखी हुई है। ये सेल क्या होता है, सॉरी शीट क्या होती है, बेसिकली शीट होती है जैसे आपकी एक बुक है उसमें मल्टीपल पेजेस होते हैं, सेम वैसे ही है। ये एक बुक है, इसके अंदर मल्टीपल पेजेस हैं, वो क्या है, ये शीट्स हैं, तो मल्टीपल शीट्स होती हैं यहाँ पे। हम इनको डिलीट कर सकते हैं और ये प्लस आइकन से हम इसको ऐड भी कर सकते हैं। तो इस तरह से हम इनको यूज कर पाएंगे। इसके अलावा थोड़ा सा राइट साइड में आते हैं तो यहाँ पे 3 डॉट मिलते हैं। 3 डॉट पे जैसे ही हम क्लिक करते हैं तो यहाँ पे कुछ इस तरह का दिख रहा है ऐसे। तो इसको हम क्या करेंगे, राइट साइड में इधर उधर टॉगल कर सकते हैं, मतलब इसको स्क्रीन को साइज को चेंज कर सकते हैं। जो कि क्या है, ये स्क्रॉल बार है, इसको हम लेफ्ट साइड लेफ्ट टू राइट स्क्रॉल कर सकते हैं और अपने डेटा को चेक कर सकते हैं। और नीचे जाते हैं तो ये एक डिस्प्ले है, इसके जो एक्सेल है इसका डिस्प्ले, इसको डिस्प्ले कैसे करेंगे, नॉर्मल डिस्प्ले होता है जहाँ पे हम इसको देखना पसंद करते हैं, सेम ऐसे ही है पेज लेआउट। अगर मुझे पेज लेआउट चेक करना है कि कितने ऐसे पेज में हेडर कैसे दिखेगा इस तरह से, तो हम यहाँ पे क्लिक कर सकते हैं। इसके अलावा राइट साइड में एक है ये पेज ब्रेक प्रीव्यू। जब हम प्रिंट करने जाते हैं तो अगर मुझे मेरा यहाँ पे कुछ भी आइटम लिखा हुआ है ऐसे, कुछ भी लिखा हुआ है तो ये क्या करता है, ये दिखाता है कि पेज कितने पेजेज हैं, जैसे ये यहाँ पे है तो यहाँ पे दिखाएगा 1 2 2 पेजेज हैं, 2 पेज में मेरा प्रिंट होगा, इस तरह से रहता है। लेकिन हम क्या है, हम नॉर्मल देखना पसंद करते हैं, इसलिए हम क्या करेंगे, नॉर्मल पे क्लिक करेंगे ऑर्डर। इसके बाद राइट साइड में आप देख रहे हो ये माइनस और प्लस का ऑप्शन आ रहा है, तो ये क्या है, जूम इन करने का है। जैसे हम अगर इस पे क्लिक करते हैं तो ये क्या होता है, बड़े होता चला जा रहा है। और इसमें बीच में एक ये भी है ऑप्शन, यहाँ से इसको हम प्लस की तरफ लाएंगे खींच के तो बड़ा होगा और माइनस की तरफ लाएंगे तो छोटा होता चला जाएगा, और बीच में छोड़ देंगे तो 100%। इसके अलावा इसको अगर आप नहीं करना है तो इस पर क्लिक कर सकते हैं 100% पे, तो यहाँ से भी ऑप्शन आपको देता है कि कितना लिखना है, कस्टम करना है अपने हिसाब से जो भी लिखना है। अगर मैं 500 कर दूंगा तो ये 500 हो जाएगा, नहीं हो रहा है ये 400, इसकी 10 to 400 इसकी जो लिमिट है वो इतना ही हो सकता है। या तो मिनिमम 10 कर सकते हो आप और मैक्सिमम 400 कर सकते हो। तो इस पर क्लिक किया और ये 400 हो गया। तो मुझे 100 करना है, से नॉर्मल करना है तो क्या करोगे आप, या फिट सिलेक्शन कर दो। फिट सिलेक्शन करते हैं तो क्या आएगा, ये इसके लिए बात कर रहा है ये, तो हमें क्या करना है, हमें करना है 100%, 100% करें, ओके। ये हो गया नॉर्मल व्यू। तो ये थी एक्सेल इंटरफेस की कुछ जानकारी। आई होप ये जानकारी अच्छी लगी होगी। थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे।